फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लू रेवोल्यूशन। आज हम बात करेंगे एकीकृत मत्स्य खेती या इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ही भूमि में हम मछली पालन, खेती, पशुपालन तथा अन्य चीज़ों को मिलीजुली या एकीकृत रूप से कैसे कर सकते हैं। आज हम मुख्यतः इन विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला, कि एकीकृत मत्स्य खेती क्या होती है। इसके अंतर्गत हम यह भी देखेंगे कि कैसे कृषि से बचे संसाधनों का इसमें उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस विषय पर भी ध्यान देंगे कि आम कृषक इस तरह की खेती करके कैसे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एकीकृत मत्स्य खेती के पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के बारे में कि वो कैसा होता है। इसके अंतर्गत हम ध्यान देंगे कि कैसे इस तरह के पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में ऊर्जा एवं पोषक तत्वों का फ्लो होता है। फिर हम तालाब में उपस्थित खाद्य जाल या फूड वेब के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में हम देखेंगे कि वे कौन सी मछलियां हैं जिनका हम एकीकृत मत्स्य खेती या इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग में कल्चर या उसका पालन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग करने में तथा अपने आय में वृद्धि लाने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग को। दो या दो से अधिक कृषि से संबंधित गतिविधियों के बीच अनुक्रमिक संबंध को एकीकृत खेती या इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। इन दोनों खेती में कोई एक मुख्य या मेजर कंपोनेंट होगा। जब मछली इस प्रकार की एकीकृत खेती में मुख्य घटक होता है तब यह खेती एकीकृत मत्स्य खेती या इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कहलाती है। जब मछली पालन को हम खेती और पशुपालन के साथ एकीकृत या इंटीग्रेट करते हैं तब यह स्थायी खेती या टिकाऊ कृषि प्रणाली कहलाती है। पर अब आप सोचोगे कि इससे हमें क्या फायदा होगा। तो फायदा यह होगा कि इससे हमारे संसाधनों का उपयोग हो जाएगा, फसलों में विविधता के कारण हमारा रिस्क कम हो जाएगा। इसके अलावा यह हमें भोजन भी प्रदान करता है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि जो ये एकीकृत खेती है ये न केवल नाम से ही इंटीग्रेटेड है बल्कि यह काम से भी इंटीग्रेटेड है, क्योंकि इस प्रणाली में जैव संसाधनों का उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ एक का बाई प्रोडक्ट दूसरे के इनपुट के रूप में इस्तेमाल या यूज हो जाता है। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग एशियाई देशों में अच्छी तरह से पहचानी जाती है, जैसे कि चाइना, मलेशिया, इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और बांग्लादेश, जहां ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। बाद में यह इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कुछ कंट्रीज जैसे हंगरी, जर्मनी, घाना में वैकल्पिक भूमि यूज के लिए एक्सेप्ट किए जाते हैं, जो एक लाइवलीहुड या आजीविका का ऑप्शन भी है, जो न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के स्ट्रेटेजी को प्रमोट करता है। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एक जैविक खेती है जो कृषि और पशुपालन से इनपुट प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, ये हम सभी जानते हैं कि हमारा देश इंडिया की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण यहाँ अधिक मात्रा में प्लांट्स एंड एनिमल्स के रेसिड्यू दैट इज 322 एंड 1000 मिलियन मेट्रिक टन सालाना रेसिड्यू प्रोड्यूस होता है। हमारा कंट्री लार्जेस्ट बोवाइन पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है, जिसमें 222 मिलियन से अधिक गाय के साथ साथ 181 मिलियन भेड़ बकरी और 16 मिलियन सूअर और 150 मिलियन मुर्गियों के साथ बाकी मवेशी भी शामिल हैं। अदर कमोडिटीज जैसे कि मशरूम कल्टीवेशन, रैबिट, सेरिकल्चर और एपीकल्चर अत्यधिक मात्रा में एक्वाकल्चर के लिए ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं। खेती से संबंधित उद्योगों जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज, डिस्टिलायर्स, ब्रीवरीज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड डेयरी एफ्लुएंट्स न्यूट्रिएंट्स युक्त बायोमटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसे फिश फार्मिंग के लिए रिसाइकल किया जा सकता है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक सीवेज बड़े शहरों से निकलता है वो मिलकर सभी 4000 मिलियन लीटर बायोमटेरियल्स पर डे प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं एकीकृत मत्स्य खेती के पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के बारे में। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक ऐसा प्रणाली है जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स सौर ऊर्जा को लेकर के ऑर्गेनिक मटेरियल्स का प्रोडक्शन करते हैं, जिसको फैगोट्रॉप्स यूज करते हैं।
जिसके बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और फैगोट्रॉप्स का डिकम्पोजिशन सेप्रोट्रॉप्स के द्वारा होता है और फाइनली लास्ट में प्रोड्यूसर्स के लिए न्यूट्रिएंट्स रिलीज होता है। अब हम तालाब के खाद्य जाल के बारे में समझते हैं। एग्रीकल्चरल क्रॉप से मिले हुए बाई प्रोडक्ट्स जैसे कि राइस पॉलिश, ब्रैन फ्रॉम पैडी, फ्लोर फ्रॉम व्हीट, ऑयल केक्स, सोयाबीन एटसेट्रा को हम फीड की तरह विभिन्न प्रोसेस्ड फॉर्म्स में एक्वाकल्चर में यूज कर सकते हैं। मवेशियों के एक्सक्रीटा, यूरिन, डंग से बचे हुए फीड को हम ऐसा फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। उसे सीधा एक्वाकल्चर पॉन्ड में यूज कर सकते हैं, जो पॉन्ड में न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं, जिसके द्वारा पॉन्ड में फिश फूड ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होगा और जिससे हमें डबल प्रॉफिट होगा। एनिमल्स का मैन्योर जब पाले गए फिश पॉन्ड में यूज किए जाते हैं तब ये फूड वेब में इस तरह एंटर करते हैं। पहला फूड की तरह, फिर ऑटोट्रॉफिक प्रोडक्शन में खनिजों के स्रोत की तरह, फिर हेटरोट्रॉपिक या परपोषी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के रूप में जो मछली या जूप्लैंक्टन के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। एनिमल मैन्योर और ग्रीन मैन्योर दोनों एक्वाकल्चरल पॉन्ड के सॉइल एंड वाटर के फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं जब ऑर्गेनिक मैटर का उचित मात्रा में ऐड किया जाता है। इन सब का एप्लीकेशन जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटैश को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। मैन्योर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स का न्यूट्रिएंट कंटेंट ह्यूमस कंटेंट को मेंटेन करता है एंड ये सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। मैन्योर एप्लीकेशन के फ्रीक्वेंसी का डिटर्मिनेशन प्राइमरली फर्टिलाइजेशन रेट ऑफ मैन्योर डिकम्पोज इन फिश पॉन्ड से किया जा सकता है। एक्सक्रीटा, मैन्योर, फ्रेश डंग, ड्रॉपिंग एंड यूरिन से ऑब्टेन्ड ऑर्गेनिक मैन्योर उन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को ट्रिगर करता है जो नेचुरल फूड वेब प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैन्योर का डिकम्पोज्ड न्यूट्रिएंट माइक्रोफ्लोरा या ऑटोट्रॉफ्स प्रोवाइड करता है, बट फूड बेस्ड का नॉन मिनरलाइज्ड पोर्शन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ या दूसरे शब्दों में हेटरोट्रॉप्स को प्रोवाइड करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर, लाइट, माइक्रो एंड मैक्रोफ्लोरा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ये बड़े आवश्यक हैं। अब हम देखते हैं कि वे कौन सी मछलियां हैं जिनका हम एकीकृत मत्स्य खेती या इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग में कल्चर कर सकते हैं। पुराने समय में इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग में हमारी कार्प मछलियां, इंडियन मेजर कार्प्स, रोहू, कतला, मृगल एंड एक्सोटिक कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प एंड सिल्वर कार्प के फिंगरलिंग का पॉलीकल्चर किया जाता था, जो हमें बहुत से पुराने वर्कर्स के फार्मिंग प्रैक्टिसेस में देखने को मिलता था। अवेलेबल नेचुरल फिश फूड ऑर्गेनिजम्स एंड हैबिटेट के प्रति अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए मल्टी स्पीशीज कॉन्सेप्ट एंड डाइवर्सिफाइड कल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए। मीडियम एंड माइनर कार्प्स जैसे कि लिबियो कालबासु, लिबियो गोइनस, पंक्टियस सराना, लिबियो फिम्ब्रिएटस, लिबियो बाटा ये कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्रीय स्पीशीज हैं जिनका इंट्रोडक्शन एकीकृत मत्स्य फार्मिंग सिस्टम में किया गया। हम हमारे कार्प मछलियों का भी कल्चर मिक्स सिस्टम के अंतर्गत फ्रेश वाटर प्रॉन, मैक्रोब्रांचियम रोजनबर्गाई, मैक्रोब्रांचियम माल्कमसोनी और कैट फिशेस, मागूर, क्लेरियस बेट्रिकस, सिंघी, हेट्रोपनिस्टस फॉसिलस और एनाबास टेस्टुडेंसिस एंड मुरेल्स, चन्ना मारुलियस, चन्ना स्ट्रेटस, चन्ना पंक्टेटस, ओम्पक एंड माइस्टर स्पीशीज के साथ प्रॉपर कंपोजिशन और रेशियो में किया जा सकता है फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। थैंक यू।